हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ब्रिटिश जो आए थे, राइवल ऑफ यूरोपियन हम लोग देख रहे हैं, ब्रिटिश एक्सपेंशन देख लिए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम खास करके है। ठीक है, तीन तरह के लैंड रेवेन्यू थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इसमें देखिए माइंड मैप की तरह दिया हुआ है, ये माइंड मैप भी आपको रखना है फिर। ठीक है, माइंड मैप आपको रखना ही है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब का मॉडर्न है, एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ आपका रट्टा फाई। ठीक, फैक्ट ज़्यादा है इसलिए आपको रट्टा फाई करना पड़ेगा। रट्टा फाई के लिए 15 मिनट रूल आप डेली फॉलो कीजिए। ठीक है, सुबह में 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। ठीक है, 5 5 टॉपिक डेली याद करिए, 10 टॉपिक हो जाएगा। 100 दिन में देखिएगा 1000 हो गया। ठीक है, 10 टॉपिक करके 100 दिन में 1000 टॉपिक हो गया। 1000 फैक्ट याद करेंगे मतलब आप दूसरे के कंपेयर में कितना ज़्यादा है ये समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए लैंड रेवेन्यू देखते हैं। लैंड रेवेन्यू में देखिए सबसे पहले है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, किसने स्टेब्लिश किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में इस्टेब्लिश किया था। ये कौन कौन सा इलाका में ये पड़ता था? परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है कि देखिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया है, एक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। ठीक है, जैसे 10% आपको देना है रेवेन्यू। ठीक है, हर साल आपको 10% देना होगा जितना भी पैदावार होगा, और वो जो है वो सूरज निकलने से पहले देना पड़ेगा। ठीक है, सनसेट क्लोज था। ये अगर नहीं दीजिएगा तो आपको ब्रिटिश को जमींदार आपकी जमीन छीन कर जमींदार को दे दिया जाएगा। ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक वाले इलाका में ये परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, टोटल कितना था? 90% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, देखिए ओनरशिप राइट गिवन टू द जमींदार फॉर एन इंडिफिनाइट पीरियड। ठीक है, ओनरशिप राइट एक जमीन है उसको जमींदार के पास दे दिया गया कि तुम इतने तक एक परमानेंट टैक्स जो है हमको कलेक्ट करके देना। ठीक है, ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम किसने स्टेब्लिश किया था? थॉमस मुनरो ने स्टेब्लिश किया था 1820 में। ठीक है, ये कौन कौन सा है? मद्रास, बॉम्बे एंड आसाम वाला इलाका में जो था, मद्रास, बॉम्बे एंड आसाम वाला इलाका में रैयतवाड़ी सिस्टम स्टेब्लिश किया गया था। थॉमस मुनरो ने स्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये देखिए सबसे ज़्यादा जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, रैयत मतलब जो होता है ना, वो गांव के लोग को खुद ही दे दिया जाता है ताकि आप खुद ही जाकर ब्रिटिश को देखिए। रैयत माने फार्मर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेर मेड द रिस्पॉन्सिबल टू द पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, 35% से 55% तक टैक्स था। ठीक है, रैयत मतलब फार्मर जो था वो डायरेक्ट जाकर ब्रिटिश ऑफिसर को पेमेंट करता था। ठीक है, टैक्स 51% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ये इम्पोज किया था। सबसे ज़्यादा जो था महलवाड़ी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, सबसे ज़्यादा इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट में इम्पोज किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए महलवाड़ी। महलवाड़ी मतलब देखिए यहाँ 10 घर है, एक तो विलेज है। ठीक है, तो विलेज को के विलेज में से ही एक कोई को, ठीक है, एक लोग को ब्रिटिश ने चुना कि आप इसमें से कलेक्ट करिएगा टैक्स और मुझे ब्रिटिश को पे करिएगा। ठीक है, महल माने विलेज के पूरे लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिए गए हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेड ऑफ द विलेज वेयर ऑब्लिक टू पे द गवर्नमेंट। ठीक है, 60% टैक्स रेट था। ये देखिए सबसे ज़्यादा जगह पे महलवाड़ी। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी, उसके बाद महलवाड़ी, उसके बाद जो है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, एरिया वाइज। और देखिए महलवाड़ी सिस्टम हॉट मैकेंजी ने इसको इस्टेब्लिश किया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब वगैरह में महलवाड़ी सिस्टम इम्पोज था। ठीक है, उसका इम्पैक्ट देखिए क्या पड़ा इंडिया में। देखिए उसका इम्पैक्ट में थी रन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, इम्प्रोविजमेंट ऑफ पीसेंट। ठीक है, स्टेगनेंट ऑफ एंड डिजेनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ओल्ड जमींदार एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्ड। ठीक है, ओल्ड जमींदार को खत्म कर दिया गया, न्यू लैंडलॉर्ड पैदा होने लगे तो ब्रिटिश की वजह से। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखिए प्रीवियस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इसीलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। कमर्शियलाइजेशन के एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि देखिए जैसे आपने सुना होगा इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट देखिएगा कि कुछ पार्ट में का 3 कटिया सिस्टम आपने नाम सुना है। देखिए 20 कट्ठा जमीन होता है ना, तो उसमें 3 कट्ठा में आपको इंडिगो प्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिगो जब पीसेंट मूवमेंट पढ़ेंगे ना हम, तब वहाँ इंडिगो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही कमर्शियलाइजेशन की कमर्शियल क्रॉप को उगाया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश की वजह से। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन इकोनॉमी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में देखिए लैंड रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी एंड रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में। उसके बाद देखिए इमरजेंस ऑफ इंटरमीडिएट
लाइक जमींदार, ठीक है, जमींदार का इमरजेंस हुआ, फोकस ऑन प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप वगैरह ज़्यादा फोकस ब्रिटिश के, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, हाँ, धान गेहूँ में तो ज़्यादा पैसा होता नहीं है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इंटीग्रेशन ऑफ विलेज इकोनॉमी, यही चीज़ था। उसके बाद देखिए इंडस्ट्री में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटल्स, इंटरप्राइज, ठीक है, लेबर लॉ एंड ट्रेड यूनियन वगैरह इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, पोर्ट सिटी, टाउनशिप, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर वे अर्बनाइजेशन, रेलवे वगैरह, पोर्ट वगैरह जो ब्रिटिश की वजह से ही ज़्यादा मतलब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हु प्रोपोनेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रोपोन किया था, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वेयर डिस्कस्टिंग, किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो थे वो पूरा का पूरा डिस्कसिंग है। ऑथर ऑफ बुक ऑफ द बुक कॉलोनियल इकोनॉमी इंडिया टुडे, ठीक है, एग्जाम राजानी पालमा दत्त ने कहा था, ठीक है। आरपी दत्त याद करके रखिएगा, ठीक है, आरपी दत्त, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आरपी दत्त याद करके रखिएगा, ठीक है। कॉलोनियल इकोनॉमी किसने लिखा था, आरपी दत्त ने। उसके बाद ये 1907 में टिस्को स्टैब्लिश हुआ था। जैन टाटा ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन डेवलप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया था महात्मा गांधी ने। देखिए, फादर ऑफ डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने तीन तीन फैक्ट फादर के बारे में बताया था, ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है, और दो था, आप मुझे कमेंट करके बताइए वो क्या था, ठीक है, और कौन था फादर, ठीक है। हु एस्टैब्लिश द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बॉम्बे, स्पिनिंग द बॉम्बे हैविंग कंपनी 1854 में। कवासी दरबार ने फर्स्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कब हुआ था, श्रीरामपुर में हुआ था, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फर्स्ट टी स्टेट आसाम को 1833 में, ठीक है, स्टेब्लिश हुआ था। देखिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लार्जर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रैयतवाड़ी, देखिए यहाँ पे 51%, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है, ठीक है। ये तीनों माइंड मैप से याद करके रखिए और इम्पैक्ट याद करके रखिए, इम्पैक्ट जो है रेलवे, पोर्ट वगैरह, ठीक है। इंडियन डिक्लाइन, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी कुछ प्रीवियस में क्वेश्चन आया था, देखिएगा कि ब्रिटिश ने बहुत कुछ ठीक किया था, तो ब्रिटिश का नाम जब भी आएगा ना तो वो नेगेटिव ही आप लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ भी उन्होंने किया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादातर नेगेटिव ही इंडिया में पड़ा, ठीक है, पॉजिटिव बहुत कम, वो अपने फायदे के लिए ही ज़्यादातर कुछ करते थे, ठीक है। ये चीज़ याद करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अलग एक टॉपिक देखेंगे, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1557 को देखेंगे, 1857 की बगावत को, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी रिलेटेड है उससे उसके बारे में देखेंगे। ये प्री वाला टॉपिक चल रहा है इसीलिए हम प्री के लिए देख रहे हैं, फिर फैक्ट ही देखेंगे, ठीक है। जब मेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी कोर्स वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।